सत साहिब सतगुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय। यह पुस्तिका मानव समाज के लिए वरदान से कम नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की दया। धरती ऊपर स्वर्ग। जो जगत तथा भगतमती इस पवित्र पुस्तक को पढ़ेंगे सुनेंगे वे परमात्मा के कृपा पात्र बनेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे वे पाप के भागी होंगे। परंपराओं की झूठी शान के नीचर दबकर मरते रहेंगे। संत रामपाल दास। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब ये पुस्तक मेरे को मिली तब फिर मैं सबसे पहले जो पहला पेज जो लिखा हुआ है, जो जगत तथा भगतमती इस पवित्र पुस्तिका को पढ़ेंगे सुनेंगे वे परमात्मा के कृपा पात्र बनेंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे वे पाप के भागी होंगे। जब ये लाइन पढ़ी मैंने तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं ये पुस्तक परमात्मा की दी हुई जो YouTube है इसको इसी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि YouTube पे जब भी कोई खोल के देखना चाहेगा धरती पर स्वर्ग अगर ऐसा कोई पुस्तक, तो ये पुस्तक उनको मिल जाएगी। वैसे किसी के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन YouTube के माध्यम से, और ये हमेशा रहेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक आज शुरू की जा रही है और लगातार रोज़ इसके पार्ट आएंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि जैसा समय मिले इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो इस नहीं पढ़ेंगे वे पाप के भागी होंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, और सब कुछ बदल सकता है लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के वचन नहीं बदल सकते। तो शुरू करते हैं। धरती ऊपर स्वर्ग। हे मानव, पढ़ अनमोल वचन, बनेगा धरती ऊपर स्वर्ग। ये पेज नंबर 3 है। मानव स्त्री पुरुष का जन्म भाग्यवान लकी आत्माओं को मिलता है, जो पूर्व जन्मों में किए शुभ और अशुभ कर्मों यानी पापों और पुण्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस बात को सब मानते हैं कि कर्म से सुख और कर्म से ही दुख होता है। सुख नाम स्वर्ग का तथा दुख नाम नरक का प्रतीक है। जिस घर में सुख है सब कहते हैं कि आपका घर तो स्वर्ग है। जहाँ दुख होता है वो कहते हैं कि उनका घर तो नरक बना है। सर्वप्रथम उन दुखों पर प्रकाश डालता हूँ जो हमने अपने अनावश्यक रीति रिवाजों के कारण स्वयं लाद रखा है तथा नशे के आदी होकर घर नरक बना रखा है। जो प्रारब्ध में नहीं होता। हमारा संत रामपाल दास व अनुयायियों का उद्देश्य धरती को स्वर्ग बनाना है। विवाह कर्म जो दुख का कारण है, बच्चों का संस्कार परमात्मा ने बना रखा होता है। उसी संस्कारवश 2 बच्चों का विवाह संयोग होता है। यह प्रारब्ध में निर्धारित होता है। इस कार्यक्रम में जो समाज में रीति रिवाज बना रखी है वे इस प्रकार है। पहली, दहेज लेना व देना। दूसरी, गाजे बाजे के साथ डीजे आदि को बजाकर विवाह करना। तीसरी, शराब का तड़का नहीं लगा तो मजा किरकिरा। शराब पीकर जूत बाजना पूर्व निर्धारित होता है। आपको विशेषकर हिंदू समाज को बताना चाहता हूँ कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी व माता दुर्गा जी के मानने वाले हैं। क्या आपको पता है कि माता दुर्गा जी ने अपने 3 पुत्रों का विवाह कैसे किया था? प्रमाण के साथ पढ़ो। प्रमाण श्री देवी पुराण के स्कंद 3 अध्याय 4-5 में लिखा है कि श्री देवी जी अष्टांगी देवी यानी दुर्गा जी ने वचन से 3 लड़की उत्पन्न की। पहली श्री सावित्री जी, जिन्हें महासरस्वती जी भी कहते हैं। दूसरी श्री लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी। तीसरी श्री पार्वती जी, महाकाली गौरी। पहले श्री ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा, बेटा इस लड़की का नाम सावित्री है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। श्री ब्रह्मा जी
वह श्री सावित्री जी ने माता जी को प्रणाम किया और वो ब्रह्मालोक में अपने घर चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर दूसरे पुत्र श्री विष्णु जी को बुलाया और कहा, बेटा, इस लड़की का नाम लक्ष्मी है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों माता जी को प्रणाम करके विष्णु लोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर तीसरे पुत्र श्री शिव जी को बुलाया और कहा, बेटा, इस लड़की का नाम पार्वती उमा है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों ने माता जी को प्रणाम किया और शिवलोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। आओ विचार करें, ना बाराती थे, ना भाती थे, ना कढ़ाई चढ़ाई, ना मिठाई बनाई, बाजे ना डीजे बजा, ना दहेज लिया ना दिया। वर्तमान में हिंदू समाज विवाह कैसे होता है यह बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं। क्या हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से भी बड़े हो गए, जो व्यर्थ की रीति रिवाज बनाकर बोझ लाद लिया।